हेलो नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रॉपर का एक्सरसाइज 2.3। 2.2 को हमने पहली वीडियो में किया था, दो पार्ट थे उसके, शायद आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए जो। अब आज हम लगाने वाले हैं 2.3, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें पी एक्स तथा जी एक्स दिया है, उनमें भाग देने पर हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो हमारा पी एक्स दिया है एक्स की क्यूब माइनस की 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस की 3, और हमें जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे जी एक्स, क्योंकि इससे हमें भाग देना है इसमें। तो जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और पी एक्स दिया हमारा 3 क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हम भाग देंगे तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 3x क्यूब प्राप्त हो। हमेशा इसमें हम पहली संख्या से कंपेयर करेंगे, पहली संख्या मैच करेंगे, उसके बाद आगे की देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी ऐसी संख्या से गुणा करें संख्या में कि हमें एक्स क्यूब प्राप्त हो। तो किसका करेंगे, तो हम अगर हम एक्स का गुणा करते हैं इसमें तो हमें एक्स क्यूब प्राप्त होगा, वो भी प्लस का। तो x का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा x इंटू एक्स के तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब। आगे अब इससे आगे हम देखते हैं, फिर जब x का गुणा -2 में करेंगे तो हमारा 2x प्राप्त होगा। और हमेशा अगर फॉर्मेट a है तो a के नीचे आएगा, b है तो b के नीचे आएगा, c है तो c के नीचे आएगा, और अचर संख्या है तो अचर संख्या के नीचे ही लिखेंगे। तो हमारा 2x है तो x का फॉर्मेट कहाँ है, इधर। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस के। अब हम इसे घटाने पर, जैसे हम घटाएंगे तो इसमें हमारे चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। जब विपरीत करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब एक प्लस का एक माइनस में हमारा कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाए और 5x हो जाएंगे 7x प्लस के और माइनस के 3। अब हम इस संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करें कि हमें माइनस के 3x स्क्वायर प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम माइनस अगर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस के 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ करेंगे माइनस के 3 का गुणा। जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ इसका गुणा इसमें तो हमारा आएगा माइनस के 3x स्क्वायर और 3 2 6, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 6। अब घटाने पर चिन्ह हमारे हमेशा विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ जाएगा हमारा माइनस। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा हमारा। अब ये बचा हमारा 7x माइनस के माइनस माइनस प्लस 6 3 9। अब हमारा कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बन रहा है कि हम एक्स स्क्वायर में ऐसा किसका गुणा करें कि हमें 7x प्राप्त हो। ऐसा कोई गुणांक है ही नहीं जो हमारा एक्स स्क्वायर को एक्स से बदल दे। तो हमारा यही शेषफल होगा, ये होगा हमारा शेषफल और ये होगा हमारा भागफल। और ये हमारे प्रश्न पूछा गया है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को नोट कीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है
पी एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस के 3x² और हमारा प्लस 4x+5 और हमारा gx दिया है, gx हमारा दिया है x² -1 +1 माइनस के x। ये हमारा gx दिया है और ये हमारा tx दिया है, इसका भाग इसमें देना है। तो पहले तो इसे हम एबीसी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो x² माइनस के x+1 भाग देंगे x सात 4 -3x² प्लस 4x+5। अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि हमें 4x प्राप्त हो। तो अगर हम x² का गुणा करेंगे, x² का, इसमें x² में तुम्हारा x का घात 4 प्राप्त होगा। तो हम गुणा करें x² का, तो यहाँ हमारा प्राप्त होगा x का घात 4। अब हम करेंगे x गुणा, जब x में करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा x³ जब x³ यहाँ हमारा दिया ही नहीं तो उसको हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस के x³। अब हम गुणा करेंगे x का स्क्वायर का 1 में, तो हमारा प्राप्त होगा +x²। अब इसे घटाने पर हमारे चिन्ह हो जाएंगे विपरीत, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब माइनस के x² और माइनस 3x² प्लस के हो जाएंगे, तो इसके हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x², वही माइनस के यहाँ आएंगे और प्लस, सबसे पहले हम x³ बोलेंगे, तो x³ माइनस के 4x² प्लस 4x+5। अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि हमें x³ प्राप्त होगा। अगर तो इसमें हम प्लस x का जब गुणा करेंगे तो हमारा x³ प्राप्त होगा। तो जब x का गुणा x² करें तो हमारा प्राप्त होगा x³, फिर ऐसा करेंगे x तो हमारा होगा माइनस के x², तो x का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस के x। अब घटाने पर तो चिन्ह हो जाएंगे हमारे विपरीत, चिन्ह विपरीत, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस का माइनस से हमारा कितना है माइनस के 3x², ये प्लस ये हमारा जुड़ जाएगा प्लस के 5x+5। अब हमें ऐसे संख्या गुणा करना है इसमें कि हमें माइनस के 3x² प्राप्त हो। तो x² तो है यहाँ पहले से, तो यहाँ केवल माइनस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस के 3x² प्राप्त होगा। अब 3 का गुणा करेंगे हम x में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3x और 3 बन जा 3 माइनस के, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट हो जाएगा। अब माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x, ये हमारा जुड़ जाएगा तो +8। अब x² की ये फॉर्मेट में है नहीं, तो हमारा यही हो जाएगा शेषफल, ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। नोट कीजिए इसको, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। px बराबर दिया है हमारा x का घात
4 माइनस 5x प्लस 6 और हमारा gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे हमें ए और सी के फॉर्मेट में सही रूप से लिखना होगा, क्योंकि पहले सी है फिर ए है। सबसे पहले सही फॉर्म हमारा होगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और भाग देंगे हम सी एक्स में, तुम्हारा एक्स का 4 माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि हमें 4x का घात 4 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर गुणा। जब माइनस के एक्स करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और एक्स का घात 2 एक्स का घात 2 तो ये हमारे हो जाएंगे एक्स का घात 4, क्योंकि गुणा का घात हमेशा जुड़ती हैं। तो जब इसका एक्स गुणा करते हमारा प्राप्त होगा प्लस के एक्स का घात 4 और माइनस के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2 है ना, 2 गुणा होगा इसमें। अब घटाने पर तो माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब इसे घटाते हैं तो यहां प्राप्त होगा हमारा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कोई है तो ये सेम आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब हम ऐसी कोई संख्या का गुणा करें कि हमें प्लस के 2x स्क्वायर प्राप्त हो। तो अगर माइनस 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से है, तो यहाँ माइनस 2 लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर 2 जा 4, वो भी माइनस के 4। घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे विपरीत, ये प्लस ये माइनस ये हमारा कट जाएगा। अब ये आएगा हमारा माइनस के 5x और प्लस 10। अब ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है नहीं, और जबकि ये हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये हमारा शेषफल होगा। तो ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। अब इसे नोट करें, फिर देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका। हमारा प्रश्न नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है। यदि हम इसका भाग इसमें देंगे और हमारा शेषफल 0 आता है तो ये प्रथम बहुपद का द्वितीय गुणनफल है, और अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं है। तो देखते, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तब देखते हैं इसका 0 आता है या नहीं। हमारा क्वेश्चन है टी क्यू स्क्वायर माइनस 3 भाग देना है हमें 2t घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है इसमें कि हमें 2t का घात 4 प्राप्त हो। तो इसमें 2t स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2t घात 4, और जब t का इसमें करेंगे तो हमारा होगा माइनस 2 नहीं 3 2 या 6 से हमें आएगा 6t स्क्वायर। अब इसे घटाने पर विपरीत, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये प्लस का ये माइनस हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं घटाने पर, तो घटाना पर प्राप्त होगा 3t क्यूब, ये माइनस ये प्लस, हमारा होगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12।
अब हम इसमें ऐसी कोई संख्या का गुणा करें कि हमें 3t³ प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम +3t का गुणा करेंगे तो हमें 3t³ प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारे पास होगा 3t³। अब 3t का इसमें करेंगे तो हमारा होगा 3 या 9, तो माइनस के 9t। अब उस घटाने पर चिन्ह हो जाएगा हमारे विपरीत, इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा। हमारा बचा 4t² माइनस के 12। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है इसमें केवल 4t² प्राप्त हो। तो अगर t² तो पहले ही से है, केवल 4 लगा तो यहाँ हम कितने करेंगे, तो +4 का गुणा करेंगे। तो +4 का गुणा करें तो मैं यहाँ प्राप्त होगा 4t² और 3 को 12 तो माइनस के 12। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा शेषफल आएगा 0। तो हमारा शेषफल 0 आया है तो हम सिद्ध करना था कि जांच कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच लिखे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है। क्योंकि यहाँ हमारा 0 आया है तो ये हमारा गुणनफल है। अगर यह 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो ये हमारा गुणनफल नहीं होता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा x² + 3x + 1 कॉमा भाग देना 3x⁴ + 5x³ माइनस के 7x² + 2x + 2। ये हमारा क्वेश्चन है। दिया x² + 3x + 1 और भाग देना है हमें 3x⁴ + 5x³ माइनस 7x² + 2x + 2। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x² + 3x + 1 भाग देंगे 3x⁴ + 5x³ माइनस के 7x² + 2x + 2। अब इसमें कौन सी संख्या गुणा करेंगे कि हमें गुणा करने पर 3x⁴ प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम करेंगे 3x² का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x⁴ प्लस 3 या 9 x के उसमें करेंगे तो होगा हमारा x³ और 3x² 1 में करेंगे तो हमारा होगा प्राप्त 3x²। हम घटाने पर चिन्ह है हमारे विपरीत, हमारे चिन्ह विपरीत होंगे तो इससे ये कट, अब तो कोई कट नहीं रहा, यहां से मैं घटा लो तो यहाँ हमारा प्राप्त होगा माइनस के 4x³
और प्राप्त होगा हमें माइनस के 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें माइनस के 4x³ प्राप्त हो। तो इसमें हम माइनस के 4x का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस के 4x³। अब इसका इसमें करेंगे तो हमारा होगा माइनस के 4 3 12x²। इसका जब इसमें तो हमारा होगा माइनस के 4x और प्लस 2 घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे हमारे विपरीत। ये हमारा प्राप्त होगा माइनस का। ठीक है, अब इसमें इससे ये कट हो जाएगा। अब हमारा ये बचेगा यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस होता है, यहाँ पर जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब इसमें ऐसे कौन संख्या का गुणा करें कि हमें 2x से प्राप्त हो। तो x तो दिया है, यहाँ पर हम करेंगे प्लस 2 का गुणा। तो प्लस 2 का गुणा करते हमारा प्राप्त होगा 2x² और प्लस के 3 दूनी 6x और 2 बन जा 2 प्लस का। तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 से घटाने पर, तो ये हमारा पूरा कैंसिल होगा। अतः ये हमारा आएगा 0। तो यहां हम लिख सकते हैं जांच करने पर, जांच तो यहां हम लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद व द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है। ये हमारा सिद्ध हो गया है कि प्रथम बहुपद व द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है, क्योंकि इसका आंसर हमारा 0 आया। अगर यह 0 नहीं आता तो ये हमारा गुणनफल नहीं होता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा x³ माइनस के 3x प्लस 1 x⁵ माइनस के 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसे देखते हैं, x³ माइनस के 3x प्लस 1 भाग देंगे हम x⁵ माइनस के 4x³ प्लस x² प्लस के 3x प्लस 1। तो हम इसमें ऐसी संख्या का भाग गुणा करेंगे कि हमें x⁵ प्राप्त हो। तो दो तो घात है हमारी, 3 है तो हमें 2 और जोड़ी, तो हमें x² का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर x⁵³
तो 5 प्राप्त होंगे। अब इसका गुणा करें जब इसमें, तो हमारा प्राप्त होगा -3x³ और +x²। प्लस कितना इसमें, +1 हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ चिन्ह होंगे विपरीत, घटाने में तो माइनस प्लस माइनस, इससे तो ये कट हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारा x³ प्लस के 3x+1। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पर गुणा करना है, x³ हमारा पहले दिया है, तो हमें यहाँ केवल +1 का गुणा करेंगे तो हमारी यही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर है हमारा x³ -3x, यहाँ पर हमारा माइनस होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस में है, इसलिए प्लस का ही होगा। और हमारा प्राप्त होगा +1। क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, नहीं सही है। अब होगा यहाँ पर घटाने में, तो माइनस प्लस माइनस, तो इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 6x। हमारा शेष पर 0 नहीं आया तो इसकी हमारी जांच होगी, तो हम लिखेंगे जांच। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल नहीं है। यदि हमारा 0 आ जाता है यहाँ पर, तो ये हमारा गुणनफल होता। अब ये हमारा दिया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बताया है कि x⁴ प्लस 6⁵ -2⁵ -10x-5 ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके शून्य √5/3 प्लस और माइनस के √5/3 है, तो हमें 2 शून्य दिए हैं, तो ये तो हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा बीटा के मान हमें दिए हैं, तो हमें ऐसे शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें एक बहुपद ज्ञात करना होगा जिसमें इससे हम भाग दे सकें, तभी तो हमारा एक बहुपद प्राप्त होगा, तब उसके हम शून्य निकाल सकेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे x² माइनस के अंडर रूट, हमारा बीटा का मान है अंडर रूट में 5/x, हमारा x प्लस अंडर रूट 5/3 इंटू अंडर रूट माइनस के 5/3, ये होगा हमारा माइनस का, यहाँ चिन्ह होगा हमारा माइनस। जो ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा प्राप्त होगा x²। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा -3x।
क्योंकि जो अंडर रूट में गुणा होता है तो एक संख्या बाहर निकल के आती है और अंडर से रूट खत्म हो जाता है और जो चिन्ह होता है वो चिन्ह साथ में आता है। अब हमें दिया गया है, ये है हमारा भाग में, जैसे हम गुणा में करेंगे तो हमें इसमें करना पड़ेगा 3 से गुणा, और 3 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 3x² माइनस के 5। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसको 3 गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा प्राप्त होगा एक बहुपद। अब इसका हम भाग देंगे इसमें, तो आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा तो इसको हटाते हैं, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम इसका गुणा करें, इसका भाग देंगे इसमें, तो हमें एक विराट बहुपद प्राप्त हो, इससे हम उसके शून्य का निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसका देंगे हम भाग, तो हम भाग देंगे तो 3x² माइनस के 5 जो हमारा निकल के आया था, और भाग देंगे हम 3x² माइनस के 6/3 माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। अब हमें ऐसी संख्या का इसमें गुणा करना है कि हमें 3x, इसका यहाँ 2 घात तो है तो हम 2 घात और लेंगे तो हमारे हो जाएंगे 4। तो हमारे यहाँ प्राप्त होगा 3x/4, इसको गुणा करेंगे इसमें तो हमारा प्राप्त होगा माइनस के 5x²। अब इसे घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे हमारे विपरीत, इससे ये कट जाएगा। हमारा प्राप्त होगा माइनस के 6x³, ये माइनस है ये प्लस का, ये हमारे घट जाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा प्लस के 3x², क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाला हमेशा चिन्ह लिया जाता है। तो माइनस के 3x माइनस के 5। अब इसमें ऐसी कोई संख्या का गुणा करें इस संख्या में कि हमें माइनस के 6 घात x³ प्राप्त हो, तो 3 तो है तो यहाँ पर माइनस के 2x का गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 3×2 = 6 माइनस के x, इसका x में करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा x³ और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा माइनस के 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे प्लस के 10x। ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस, इससे ये हो जाएगा हमारा कट। यहाँ होगा हमारा माइनस चिन्ह होगा, यहाँ पर यहाँ हमारा प्लस, तो इससे ये भी कट जाएगा। तो हमारा नीचे आया 3x² माइनस के 5। अब इसमें हम ऐसी कोई संख्या रखें जो हमारा ये 3x पहले से, तो यहाँ पर हम +1 का भाग गुणा करेंगे, +1 तो हमारा प्राप्त होगा 3x² माइनस के 5 अपॉन में, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। अब हमारा निकल के आया है बहुपद x² माइनस के 2x + 1। तो अब हमें ऐसे तो घात बहुपद निकालने हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए यहां से देखते हैं, तो x² माइनस के 2x + 1। अब ऐसे गुणनखंड निकालने हैं हमें, x इसका सुने तो हमारे पास होगा x² में ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि गुणा करने पर x² प्राप्त हो और 2 ने घटाने पर -2। तो
तो यहाँ पर हम जब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स का गुणा करेंगे तो हमें एक्स का जब एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और माइनस माइनस के 2x हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स बाहर लिया तो यहाँ हमारा बचेगा